राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको निर्जला एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। देखिए, अगर आप जॉब करते हैं या आपके पास पूजा की बहुत ज़्यादा सामग्री नहीं है और पूजा में आप ज़्यादा समय नहीं लगा पाते हैं, तो बहुत सरल विधि से आप निर्जला एकादशी का पूजन कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम एक कोरा घड़ा जल से भर लेंगे। निर्जला एकादशी को जल का दान करना सबसे बड़ा दान माना जाता है, तो कोरा घड़ा जल से भरकर आप दान करें, ये सबसे उत्तम दान है। घड़ा ना भी हो तो आप किसी को जल इस दिन जरूर पिलाएं, यानी जल का दान आप जरूर करें। तो कोरा घड़ा हम जल से भर लेंगे। इस घड़े को आप अपने मंदिर के सामने रख के पूजा कर सकते हैं, या आप घर में किसी भी पवित्र स्थान पर जगह को साफ करके इसका पूजन कर सकते हैं। पहले घड़े का पूजन करते हैं, उसके बाद दान करते हैं। तो मैंने घर के मंदिर के सामने ही घड़े को रख लिया है। घड़े को यहाँ पर रख के हम धूप दीप जलाएंगे। उसके बाद हम घड़े के कंठ पर मोली बांध देंगे। जब भी हम कलश का दान करते हैं, घड़े का दान करते हैं, तो कंठ को खाली नहीं छोड़ते हैं, इस पर हम मोली यानी कि कलावा बांध देते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। निर्जला एकादशी के दिन अगर आपके पास भगवान विष्णु का फोटो या मूर्ति है तो आप उनका पूजन करें। अगर नहीं है तो आप मटके का पूजन करके जल से भरे हुए घड़े का पूजन भी भगवान विष्णु के स्वरूप आप कर सकते हैं। अब हमने घड़ा ले लिया है। अब घड़े पर हम चंदन से और रोली से तिलक कर देंगे। आप चाहे तो आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं, या फिर आप सिर्फ तिलक कर सकते हैं। घड़ा दान देना है इसलिए मैंने सिर्फ तिलक कर दिया है। उसके बाद हम तिल समर्पित करेंगे। एकादशी के व्रत में चावल का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है, चावल की जगह हम तिल का उपयोग करते हैं। तो तिल हमने रखे हैं। उसके बाद हम घड़े के ऊपर एक फल रख देंगे, कोई भी ऋतु फल आप रख सकते हैं। साथ में देखिए, निर्जला एकादशी के दिन मीठे जल का दान किया जाता है, लेकिन अगर हम मीठा घड़े के अंदर डालेंगे तो घड़ा खराब हो जाएगा, इसलिए चीनी हम घड़े के ऊपर रख देंगे। तो एक कटोरी में मैंने चीनी घड़े के ऊपर रख दी है। चीनी कम ज़्यादा कितनी भी आप ले सकते हैं। इसके साथ ही हम दक्षिणा रखेंगे। और जेठ का महीना है, बहुत गर्मी होती है, तो इस समय पर बांस का पंखा दान करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे शीतलता मिलती है। तो एक बांस का पंखा हम दान करेंगे, तो ये भी हम घड़े के ऊपर ही रख देंगे। जो भी चीज़ें हम दान करेंगे वो घड़े के ऊपर ही हम रख देंगे। तो यहाँ पर हमने पंखा, चीनी, दक्षिणा और फल, ये सारी चीज़ें घड़े के ऊपर रख दी हैं। अगर आपने व्रत किया है तो यहीं पर बैठकर हम निर्जला एकादशी की कथा सुन लेंगे। कथा सुनने के बाद अपने हाथ में थोड़ा सा हमें जल लेना है, यानी सब चीज़ों को मिनस देना है। मिनसते कैसे हैं? थोड़ा सा जल हम अपने हाथ में लेंगे और जो भी सामान हम दान कर रहे हैं उसके ऊपर से 2 बार इस तरह से वार के हम हाथ जोड़ लेंगे। कोई भी चीज़ मिनस के ही हम दान करते हैं, तभी हमें उसका पूरा फल मिलता है। तो इस तरह से हमने घड़े को मिनस दिया है। उसके बाद हम आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक गणेश जी की, भगवान विष्णु की हम आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए स्माय याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से निर्जला एकादशी की जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद घड़ा और घड़े के ऊपर जो भी सामान हमने रखा है ये सभी हम दान कर देंगे। आप ये सारा सामान किसी गरीब को दे सकते हैं, आप चाहें आप पंडित जी को दे सकते हैं, या आप मंदिर में भी पहुंचा सकते हैं। इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से आप निर्जला एकादशी का पूजन कर सकते हैं। अब देखिए, निर्जला एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है। ये तो आप सभी जानते हैं कि एकादशी व्रत में अन्न का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता, अन्न बिल्कुल ग्रहण नहीं किया जाता, सिर्फ फलाहार खाया जाता है। लेकिन निर्जला एकादशी के दिन जल भी ग्रहण नहीं करते हैं, पूरा दिन कुछ भी नहीं खाते पीते हैं। तो अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल रह के कर सकते हैं तो अति उत्तम, सबसे ज़्यादा उत्तम है। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं, बीमार हैं, या कोई और हेल्थ इशू है जिसके कारण आप पूरा दिन निर्जल नहीं रह पा रहे हैं, तो भी कोई बात नहीं, आप पूजा तक निर्जल रहें। पूजा के बाद जल का दान करें, यानी किसी को भी आप जल पिलाएं, उसके बाद आप स्वयं जल ग्रहण कर सकते हैं। तो अगर आप पूरा दिन निर्जल नहीं रह सकते हैं तो आप पूजा तक निर्जल रहकर उसके बाद जल का दान करके फिर आप जल ग्रहण कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं निर्जला व्रत करने के। तो आप चाहें तो निर्जला एकादशी का व्रत आप दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। इस बार यानी 2024 में निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून को किया जाएगा। व्रत का पारण 19 जून को सुबह 7:26 से पहले करना है। और जब आप व्रत का पारण करेंगे तो पहले हम सूर्य देवता नहा धो के सूर्य देवता को अर्घ देते हैं। जो भी हमें दान देना होता है, जो भी हम सीधा निकालते हैं दान के लिए, वो दान निकालते हैं। उसके बाद फिर हम व्रत का पारण करते हैं। निर्जला एकादशी के व्रत का जब आप पारण करेंगे तो पहले जल ग्रहण करें, उसके बाद आप कुछ खाएं। इस तरह से व्रत का पारण किया जाएगा। निर्जला एकादशी को सबसे बड़ी एकादशी माना जाता है, इसलिए अगर आप एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो निर्जला एकादशी से एकादशी का व्रत शुरू करना बहुत शुभ माना
माना जाता है। तो आप व्रत शुरू कर सकते हैं। अगर किसी कारण से आप निर्जला एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप निर्जला एकादशी के दिन जल का दान जरूर करें। जल का दान आप किसी को भी कर सकते हैं। अपने से उम्र में बड़े किसी भी इंसान को, किसी भी व्यक्ति को आप जल पिला सकते हैं, किसी गरीब को जल पिला सकते हैं, पंडित जी को जल पिला सकते हैं, यानी किसी को भी जल पिलाएं। आप जल का दान इस दिन जरूर करें, क्योंकि निर्जला एकादशी के दिन जल का दान करने से जन्म जन्मांतर तक हमें इसका फल प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, निर्जला एकादशी की सरल पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।